गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं करंट अफ़ेयर्स की क्लासेस। इसमें हम लोग पिछले 1 साल का इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर्स एमसीक्यू के फ़ॉर्म में करेंगे। देखिए, करंट अफ़ेयर्स जो है वो काफ़ी ओपन एंडेड होता है और हर फैक्ट्स को याद रख पाना लगभग असंभव है। बहुत लोगों का ये कहना था कि अगर एमसीक्यू के फ़ॉर्म में करंट अफ़ेयर्स कवर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। इसलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं और आप लोग इस वीडियो को देखिए। जो भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उससे जुड़े जो भी फैक्ट्स हैं मैं साथ में बताता चलूँगा। आप लोग उसे भी याद रखेंगे और इस तरीके से आप रेगुलर अगर इसे आप फॉलो करते हैं तो आपका करंट अफेयर्स पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम कर रहे हैं वो सभी एग्जामिनेशन में काम आने वाला है। स्पेशली अभी बीपीएससी एईडीओ का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आपको काम आएगा। अगर देखा जाए तो ये सचिवालय सहायक वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी काम आएगा। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखिए और जो भी हम फैक्ट्स बता रहे हैं आप उन्हें उसे याद करने की कोशिश करें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर एग्ज़ाम में लगभग इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025? पहला ऑप्शन है 125, दूसरा ऑप्शन है 131, तीसरा ऑप्शन है 130 एंड चौथा ऑप्शन है 135। तो इसका आंसर हो जाएगा 131। क्या आंसर हो जाएगा? 131। ये 131 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इससे जुड़े जो फैक्ट्स है वो देख लीजिए। इसे जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसे रिलीज़ कौन करता है? तो रिलीज़ करता है इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा कंट्री था? तो वो आइसलैंड था, दूसरे नंबर पे फिनलैंड, तीसरे नंबर पर नॉर्वे। इंडिया का रैंक 131। लास्ट ईयर की जो रैंकिंग थी उसमें इंडिया का रैंक 129 था। ठीक है, पाकिस्तान का रैंक कितना है? 148 है। जो कंट्रीज़ के रैंकिंग होती है इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में वो 4 डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा हेल्थ एंड सर्वाइवल, तीसरा एजुकेशन अटेनमेंट और चौथा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स को भी आप थोड़ा देख लीजिए और इसे याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2025 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ 2025 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? फर्स्ट ऑप्शन इज ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ऑप्शन इज इंग्लैंड, थर्ड ऑप्शन इज साउथ अफ्रीका, फोर्थ ऑप्शन इज इंडिया। इसका जो आंसर है, जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने जीता है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ये इसका फाइनल कहाँ पे हुआ था? तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में हुआ था। ठीक है, रनर अप कौन रहा? तो ऑस्ट्रेलिया रहा। इसको भी आप लोगों को याद रखना है, कहीं कहीं पे रनर अप के बारे में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया? जो रूट ने बनाया, जो इंग्लैंड के हैं। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया? तो पैट कमिंस ने लिया, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन सा देश टॉप पर है? विच कंट्री हैज टॉप्ड इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? इसका ऑप्शन है डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, यूक्रेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको आइसलैंड। ठीक है, इससे जुड़े फैक्ट्स देख लेते हैं। इसे रिलीज कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस।
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस है जो ग्लोबल पीस इंडेक्स को रिलीज करता है। फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड है और लास्ट नंबर पे रशिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है जिसे आपको याद रखना चाहिए कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में लास्ट नंबर पे कौन है, तो रशिया है। इंडिया की रैंकिंग इसमें कितने हैं, तो 115 इंडिया की रैंकिंग है। जो ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो रैंकिंग होता है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। पहला सोशल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट और मिलिटरलाइजेशन। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड है और लास्ट नंबर पे रशिया है और इंडिया की रैंकिंग 115 है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का खिताब जीता? विच स्टेट वन द फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 टाइटल? ऑप्शन, पहला ऑप्शन है केरला, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है हरियाणा। तो इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, ये पहली बार हॉकी इंडिया मास्टर्स कप हुआ था, चेन्नई में हुआ था। जो मेंस वाला जो हॉकी इंडिया मास्टर्स कप हुआ उसमें विनर था तमिलनाडु और विमेंस वाले में विनर था उड़ीसा। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। खिचन और मेनार वेटलैंड साइट्स, जो आर्द्रभूमि की जो साइट्स है, किस राज्य में है? खिचन एंड मेनार वेटलैंड साइट्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट्स? ठीक है, क्योंकि इनको अभी हाल में रामसर साइट्स के लिस्ट में ऐड किया गया है। तो इसका ऑप्शंस को पहले हम लोग देखते हैं। गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान। ये राजस्थान में ये दोनों वेटलैंड साइट्स है। ठीक है, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान। देखिए, राजस्थान से 2 वेटलैंड साइट्स को रामसर साइट्स के सूची में ऐड किया गया है। ठीक है, जो खिचन है वो फलोदी में है, फलोदी राजस्थान में, और जो मनेर है वो उदयपुर राजस्थान में है। ठीक है, तो राजस्थान के पास टोटल जो है वो 4 रामसर साइट्स हो गए। ठीक है, अदर 2 कौन से हैं? सांभर है, क्योलादेव घाना नेशनल पार्क है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2025 यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स? इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? 2025 वाला में पूछ रहा है कि यूएन सस्टेनेबल गोल इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है। पहला ऑप्शन है 99, दूसरा ऑप्शन है 75, तीसरा ऑप्शन है 103 और चौथा ऑप्शन है 88। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 99। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 99। अब इससे जुड़े हुए फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट देता कौन है, रिलीज कौन करता है। तो इसका आंसर होगा यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स कौन जारी करता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 99। टॉप पे कौन है? फिनलैंड। सेकंड नंबर पे कौन है? स्वीडन। और तीसरे नंबर पर डेनमार्क। ठीक है, इतना सभी को पता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो टोटल कितना है? 17 है। वो अडॉप्टेड एज अ पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने 2025 नाटो समिट की मेजबानी की? विच कंट्री होस्टेड 2025 नाटो समिट? ऑप्शन इज टर्की,
सेकेंड ऑप्शन इज यूएसए, थर्ड ऑप्शन इज नीदरलैंड, फोर्थ ऑप्शन इज फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नीदरलैंड। नीदरलैंड में नाटो समिट हुआ था 2025 वाला, नाटो समिट हुआ 2025 वाला, ठीक है। नीदरलैंड में कहाँ पर हुआ? हेग, हेग में हुआ ये नाटो समिट। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है। ये कब बना था नाटो? 1949 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल, बेल्जियम में है। अभी टोटल मेंबर कितने हैं? 32 है। स्वीडन इसका 32nd मेंबर बना, मतलब लेटेस्ट मेंबर स्वीडन है, और उससे पहले फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन किया था 31st मेंबर के रूप में, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स को आप लोग याद रखेंगे। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नए रॉ चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रॉ चीफ? पहला ऑप्शन है अजीत डोभाल, दूसरा ऑप्शन है समंत गोयल, तीसरा ऑप्शन है एस खांडकर, और चौथा ऑप्शन है पराग जैन। इसमें पूछा गया है कि रॉ के नए चीफ का नाम क्या है? आप लोग बताइए, रॉ के जो नए चीफ है उनका नाम क्या है? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग जैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पराग जैन। ठीक है, रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया। ये कब फॉर्म हुआ था? 1968 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है 71, तीसरा ऑप्शन है 70, और चौथा ऑप्शन है 77। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 71, ठीक है। इसे रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 71st। टॉप कंट्रीज कौन है? स्वीडन, दूसरे नंबर पर फिनलैंड, और तीसरे नंबर पर डेनमार्क, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इंस्टीट्यूट टॉप्ड इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आईआईटी दिल्ली, ठीक है। इससे जुड़े फैक्ट्स को हम लोग देखते हैं। देखिए, ग्लोबली इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर है मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो यूएसए का है। लेकिन इंडिया में आईआईटी दिल्ली टॉप पर है, 123rd इसकी रैंकिंग है ओवरऑल ग्लोबली, और आईआईटी बॉम्बे का रैंकिंग 129th है, ठीक है। अगर इंडिया में देखा जाए सबसे टॉप पर कौन है, तो आंसर होगा आपको आईआईटी दिल्ली। हु इज द इंडियन एस्ट्रोनॉट सिलेक्टेड फॉर द एक्सियम मिशन 4? ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है राकेश शर्मा, शुभांशु शुक्ला, सुनीता विलियम्स, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है अजय सिंह। सभी को इसका आंसर पता होगा, शुभांशु शुक्ला इसका राइट आंसर है। एक्सियम 4 मिशन जो है, ये एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट था जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गया, ठीक है। ये लॉन्च कब हुआ था? 25 जून 2025 को। किस रॉकेट से गया था? फैल्कन 9 ब्लॉक 5। ऑपरेटर कौन है? एक्सियम स्पेस एंड स्पेस एक्स। देखिए, शुभांशु शुक्ला इंडिया के थे, बाकी जो है पेगी विट्सन भी साथ में गए थे, उजनान्स्की विस्निवकी भी गए थे, और टिबोर कापू भी गए थे। मतलब 4 लोगों का क्रू ये एक्सियम मिशन 4 पर गया था। 2025 फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वन मेंस सिंगल टाइटल एट 2025 फ्रेंच ओपन? फर्स्ट ऑप्शन इज नोवाक जोकोविक,
इवान डॉडिक, थर्ड ऑप्शन इज ऑस्टिन कराजिकेक एंड फोर्थ ऑप्शन इज कार्लोस अल्करेज। इसका राइट आंसर होगा आपको कार्लोस अल्करेज, जो स्पेन के हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो मेन सिंगल टाइटल किसने जीता, तो कार्लोस अल्करेज स्पेन के हैं, उन्होंने जीता है। रनर अप में कौन रहा, किनको हराकर यह टाइटल जीता गया है, तो जैनिक सिनर जो इटली के हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर रनर अप भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, हु हैज़ वन विमेंस सिंगल टाइटल एट 2025 फ्रेंच ओपन, 2025 फ्रेंच ओपन में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है, ईगा स्विटेक, कैरोलिना मुचोवा, कोको गॉफ या इनमें से कोई नहीं, नन। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा कोको गॉफ। कोको गॉफ कहाँ के हैं, कहाँ की है, यूएसए की है। किनको हराया था इन्होंने, एरिना सबलेंका को, जो बेलारूस की है। विच कंट्री वन द 2025 UEFA नेशंस लीग फाइनल, किस देश ने 2025 UEFA नेशंस लीग फाइनल जीता। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप ऑप्शंस को देखिए, क्रोएशिया, स्पेन, फ्रांस, पोर्टुगल। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा पोर्टुगल। ठीक है, और रनर अप कौन है, तो रनर अप स्पेन से। बेस्ट प्लेयर का खिताब किसे दिया गया है, तो नूनो मेंडिस को दिया गया है, जो पुर्तगाल के हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री विल टेक अ सीट ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। मतलब ये पूछा जा रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में कौन से कंट्रीज फर्स्ट टाइम पूरे हिस्ट्री में मतलब मेंबर बनने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है लिथुआनिया, दूसरा ऑप्शन है लैटविया, तीसरा ऑप्शन है एस्टोनिया, चौथा ऑप्शन है स्लोवेनिया। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा लैटविया। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा लैटविया। देखिए, यूएन इलेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2026-2027। कंट्रीज कौन है, 5 कंट्रीज, लैटविया, बहरैन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड लिबेरिया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कब बना था, 1945 में बना था, 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी, यूएस। इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, उसके नाम आपको याद होंगे, चाइना, यूएस, यूके, फ्रांस और रशिया। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स 2 ईयर्स के लिए बनाए जाते हैं पीरियोडिकली। ठीक है, तो अभी हाल में 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स बनाए गए हैं। किसको किसको बनाया गया है, लैटविया, बहरैन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और लिबेरिया को। ठीक है, तो हम लोग कुल मिलाकर अभी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा है। इस तरीके की सीरीज़ हम लगातार लेकर आएंगे। आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे पा सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में इसका हम पीडीएफ डलवा देंगे, वहाँ से आप इजीली ले सकते हैं। और इसे बार बार रिवाइज़ करें आप, एग्ज़ामिनेशन तक आप इसको रिवाइज़ करें, और हम इस तरीके का वीडियो लेकर लगातार आते रहेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अपने स्तर से भी पढ़ाई कीजिए, और हम जो आपको पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग ज़रूर देखिए और रिवीजन कीजिए, तब जाकर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।